नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इंटरपोल से खबर मिली है कि कोरोना वैक्सीन में मिलावट हो सकती है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों ग्वालियर के एक अस्पताल में नकली प्लाज्मा चढ़ाने की भी खबर आई थी। गृह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में मिलावट पर कसावट अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मिलावटखोरों के लिए कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का निर्णय भी दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। सरकार संकल्पित है, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज ये तय किया है कि जो मिलावट के क्षेत्र में जिस तरह के देखने में आ रहा है, खासकर हमारे 2-3 अंचल ऐसे हैं जहां पर दूध में मिलावट, 2-3 क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर अभी जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है इंटरपोल, उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में भी प्लाज्मा के 2-3 केस आए। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। मंदसौर एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस और एनएसयूआई ने गांधी चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। पुतला दहन की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी और उस दरमियान कांग्रेस के कार्यकर्ता शांति के तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। गैस के बढ़ते दामों के विरोध में चूल्हे पर चाय बना रहे थे। चूल्हे पर चाय बना उन्होंने सबको चाय पिलाई और इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में गए और वहां अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर बाहर लाए, जिसका पुलिस को ध्यान नहीं था और जलते पुतले को बाहर लाकर फेंक दिया। इस घटनाक्रम में कांग्रेस के नेता भी बाल बचे और इस दौरान फायर ब्रिगेड ने पानी की बौछार कर पुतले को जलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुतला जल चुका था। मंदसौर सीएसपी परमाल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने पुतले को बदलने नहीं दिया और कोई परमिशन इन्हें नहीं दी गई थी। किसी कार्यकर्ता से कोई झूमा झटकी नहीं हुई है। किया गया है, किन बातों को लेकर दिया गया है, कितने पुतले दहन किए गए? जो डीजल, पेट्रोल और महंगाई के जो दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है उसके विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। जब देश में यूपी की सरकार थी, जब 70 रुपये का डीजल पेट्रोल था, 400 रुपये की गैस टंकी थी, उस समय वर्तमान की केंद्र सरकार के राजनाथ मंत्री गैस की टंकी लेकर सड़कों पर बैठते थे। स्मृति ईरानी चूड़िया बैठ करती थी। शिवराज सिंह चौहान साइकिल यात्रा निकालते थे। जब आज पेट्रोल डीजल 92 का हो गया, गैस की टंकी 700-800 के लगभग हो गई, कहाँ गए ये लोग? कहाँ चुप के बैठ गए हैं? कुल मिला के कहीं न कहीं ये सबको गुमराह कर रहे हैं। एक देश में जो एक लोकतांत्रिक पार्टी थी वो खत्म हो गई है, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है जिसका संचालन अडानी और अंबानी कर रहे हैं। देश की जो सारी नीतियाँ बन रही है, जो आम नागरिकों के हित में बननी थी, वो सारी अडानी और अंबानी के हित में बन रही है। ये कहीं न कहीं देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी शुरू से इसकी लड़ाई लड़ती आ रही है और आगे भी हमेशा आम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और बिल्कुल कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी जनहित में। किस तरह रोका गया पानी की बौछार? बिल्कुल, आज जब हम प्रधानमंत्री का पुतला फूक रहे थे तो पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह रोका गया, हमको प्रदर्शन करने से भी रोका गया। कहीं न कहीं ये लगा हम लोगों को कि प्रशासन पूरा सत्ता के दबाव में है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन हम प्रशासन के से डरने वाले नहीं है। हम हमारा विरोध बिल्कुल जोरों शोरों से करेंगे और हमने बिल्कुल पुलिस द्वारा जुआ जब्ती की गई है, लेकिन हमने बिल्कुल सफलतापूर्वक 2 पुतले दहन किए हैं। धन्यवाद। आपका नाम? सुनील बस्तर, जिलाध्यक्ष। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 क्या कहना है इस बारे में? पुतला दहन का जलाने की कोशिश की थी, प्रशासन ने इसको सफलतापूर्वक बुझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी भी हुई है सर।
नहीं ऐसा कोई जिम्मेदारी क्या कोई परमिशन ली गई थी देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने के लिए सर? नहीं, ऐसी परमिशन की सूचना नहीं थी। सूचना ये थी कि ये कुछ करने वाले हैं, तो प्रशासन मुस्तैद था। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के खिलाफ अब? जो भी देखेंगे, अभी लीगल एक्शन जो भी बनता है वो किया जाएगा। किसका पुतला अरे आप लोग देखा होगा ना आपने कैसे। थैंक यू। भोपाल में मानव अधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की टीम मानव से मानवता की ओर राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि हमारी टीम लगातार खुले में सो रहे जरूरतमंद लोगों के पास जाकर उनकी जरूरत पूरी करते हैं। जब हम घर में सो रहे होते हैं तब मेरी टीम रात में घूम रही होती है। पिपलानी पेट्रोल पंप, अयोध्या बाईपास, नरेला, पीपल्स हॉस्पिटल, करोंद, मंडी, डीआईजी रोड, रेलवे स्टेशन नंबर 1, अशोका गार्डन और भोपाल क्षेत्र में सो रहे जरूरतमंदों को कंबल बांटे और स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसमें विशेष रूप से दीपेश साहू, नवीन बोड़खे, शुभम सहानी, रोहित पटेल, चेतन ऋषि देवरे उपस्थित रहे। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री कृपा शंकर तिवारी ने और जिला संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी, जिला मंत्री अरुण बागद्रे ने टीम की सराहना की। दतिया में श्री रामानुज धाम आश्रम पर गीता जयंती समारोह और श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक पाठ आयोजन के तहत भक्ति रस की गंगा बह रही है। वैदिक मंत्रों की गूंज के साथ आश्रम पर विराजित देवी देवताओं का सुबह प्रतिदिन अभिषेक और पूजन के साथ यज्ञ वेदी में यजमान आहुतियां दे रहे हैं। श्री रामानुज धाम के अधिष्ठाता अनंत श्री विभूषित स्वामी देवनायकाचार्य समदर्शी महाराज के सानिध्य में शुरू हुए धार्मिक अनुष्ठान में दतिया के महाराजा अरुणादित्य देव भी शामिल हुए। उन्होंने स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। स्वामी जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया। हवन के बाद भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें धर्म गुरु राधा कृष्ण जी द्वारा कथा का रसपान कराया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव से जमकर नाचे। धार्मिक आयोजन का समापन 25 दिसंबर को पूर्णाहुति से होगा और 26 दिसंबर को भंडारा होगा। खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की चौथी शाम, जहां सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, रंगकर्मी और गीतकार कथा गायक पीयूष मिश्रा का मंच के माध्यम से सम्मान हुआ और उनके द्वारा बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति प्रदान की गई। तो वहीं बुंदेलखंड का प्रसिद्ध दिवारी नृत्य की प्रस्तुति की गई। साथ ही स्थानीय कलाकारों के द्वारा और मुंबईया कलाकारों के द्वारा मंच के माध्यम से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में भारी भीड़ देखी गई और लोगों ने हर एक प्रस्तुति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए तालियों के साथ कलाकारों का स्वागत किया। उपस्थित अतिथियों को शॉल और श्रीफल देकर और स्मृति चिन्ह देकर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और कार्यक्रम के प्रमुख राजा बुंदेला और अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी के हाथों प्रदान किया गया। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने नशा मुक्ति अभियान के लिए वातावरण निर्माण और अन्य बिंदुओं पर सामाजिक कार्यकर्ताओं से बैठक में विचार विमर्श करने के बाद इस विषय में और जानकारी देते हुए कहा कि जिले में जो भी लोग नशे की लत के शिकार हैं, उनको इससे बाहर निकालने के लिए जिले भर में शिविर लगाकर समझाइश के साथ इलाज भी कराया जाएगा। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। हम लोगों ने नशा मुक्ति के लिए एक कार्य योजना बनाई है, जिसमें मार्च तक हम सभी गांवों में शिविर आयोजित करने और जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं उन सभी को जोड़कर और लोगों में ये वातावरण निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नशे के लत में हैं वो इससे छूटे। आवश्यकता पड़ने पर उनका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी हम लोग कराएंगे। और जो लार्जर हमारा स्ट्रेस है वो इस बात पर है कि नए लोग इसमें नहीं जुड़े। और इस अभियान में हमारी कोशिश ये है कि हम स्व सहायता समूह की महिलाओं को और जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके भी प्रभाव का इस्तेमाल करें, ताकि वो अपने अपने घरों में अगर नशा हो रहा है तो उस अपने परसुएशन के पावर का इस्तेमाल करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।